बाराबंकी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी की घोषणा के बाद विरोध के स्वर लगातार मुखर हो गए हैं। विरोध सिर्फ इस बात का नहीं कि कुछ लोगों को पार्टी में जगह दी गई, विरोध इस बात का भी है कि आखिर कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, आखिर उनको किन दशाओं में पार्टी में जगह नहीं दी गई। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में अभी इस बात की सुगबुगाहट है कि इनको हमने ही नहीं देखा, इनका नाम हम ही नहीं जानते। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि उनके ऊपर आपराधिक इतिहास है। सोचने वाली बात है कि अगर कार्यकर्ता ही इतने गंभीर सवालात उठा रहे हैं, तो आखिर इस कार्य समिति का निर्णय जो लिया गया, वो किस आधार पर लिया गया? इसको तैयार करने वाले कौन थे? इसको मंतव्य देने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सिंह वर्मा भुल्लन वर्मा के सोशल मीडिया पेज पर एक लिस्ट आती है और उसके बाद उस लिस्ट का जितना स्वागत नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा उसका विरोध होता है। विरोध इस बात का कि उसमें कुछ नाम शामिल किए गए जिनको उनके कार्यकर्ताओं ने ही कभी नहीं देखा, और विरोध इस बात का भी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम की अपेक्षा बड़े लंबे समय से की जा रही थी, उनका नाम उनमें शामिल नहीं था। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा और आपसे भी मुझे देखना है द कैमरा 1999 पर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं बबलू जमीर। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपनी समिति की घोषणा की, बाराबंकी जिला जो राजधानी लखनऊ का सबसे निकटवर्ती जिला है और यहाँ की राजनीति लखनऊ की राजनीति को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 5 कमल खिलाए थे और बाराबंकी जिला जो समाजवादी पार्टियों का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में एक बड़ी सेंध भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके कई कारण थे। उसके कारण ये थे कि यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बदले, लेकिन जिला अध्यक्षों के बदलने के बाद उनको अपनी मनमाफिक टीम तैयार करने का मौका नहीं मिला। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा शशांक कुशमेश को, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अरविंद मौर्य को। हालांकि इससे पहले अवधेश श्रीवास्तव जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, उनको ये मौका मिला था। उन्होंने अपनी मनमाफिक टीम बनाई थी और जिसका परिणाम उन्होंने विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से दिखाया था। लोकसभा चुनाव में भी अपनी रणनीति का दमखम बनाया था। लेकिन राम सिंह वर्मा भुल्लन वर्मा को जैसे ही बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको ये मौका मिला कि उनको अपनी मनमाफिक टीम बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की मनोनयन के उपरांत, उनकी स्वीकृति के उपरांत कार्य समिति का गठन किया गया। लेकिन कार्य समिति का गठन करने के बाद ही विरोध के स्वर मुखर हो गए। विरोध का स्वर मुखर करने वाली सबसे पहले आवाज थी भारतीय जनता पार्टी के ही आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित को। उन्हें जैसे ही सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस बात को लेकर आग झुलसी और वह आग सीधे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा तक भी पहुंची। उन्होंने जिला अध्यक्ष और राज्य मंत्री को टैग करते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके साथ ही हैदरगढ़ के कद्दावर नेता रहे, बाराबंकी जनपद के बड़े भाजपा के नेता रहे सुंदरलाल दीक्षित की पुत्रवधू ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके साथ ही भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर यह विरोध तेज कर दिया कि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आज तक हमने नहीं देखा। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी थे जो प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस यानी कि बीजेपी के मातृ संगठन से जुड़े थे। लेकिन इसको तमाम जगह से दरकिनार करते हुए यह भी माना गया कि आरएसएस अब पार्टी में प्रत्यक्ष तौर से इंटरफेयर कर रहा है, प्रत्यक्ष तौर से पार्टी में आ रहा है, क्योंकि 2027 को लेकर उनको रणनीति तय करनी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे नाम थे जिनके नामों की चर्चा इस बात पर हुई कि वो दूसरी पार्टियों के थे, उन्होंने दूसरी पार्टियों का दामन भी थामा था और इसके साथ ही उनके ऊपर आपराधिक किस्म के मुकदमे भी हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है जंग बहादुर पटेल का। ये भी कहा जा रहा है कि बाराबंकी की कुर्मी राजनीति को साधने के लिए जंग बहादुर पटेल को एक बड़ा मौका दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह होती है कि जब कुर्मी राजनीति को साधने के लिए आपने जिला अध्यक्ष बनाया राम सिंह वर्मा भुल्लन वर्मा को, जब आपने मौका दिया, लेकिन इसके साथ ही अब कार्यकर्ताओं के जहन में आग इस बात की लगी है कि आखिर अगर आपको कुर्मी राजनीति साधनी ही थी, ओबीसी वर्ग से एक नेता को बनाना ही था, दायित्व देना ही था, तो आखिर एक नाम गायब क्यों है? वो नाम है हर्षित वर्मा का। हर्षित वर्मा का नाम उन समय से भी चर्चाओं में है जिस समय भारतीय जनता पार्टी के झंडे का डंडा कोई नहीं उठाता था, उस समय से हर्षित वर्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे। ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कुर्मी समुदाय की राजनीति का दावा करने वाले आखिर एक युवा चेहरे को किसी भी प्रकार का संगठन में मौका क्यों नहीं दे रहे, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो या बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव की बात रही हो। हर्षित वर्मा की दावेदारी से एक बार ऐसा लग रहा था कि हर्षित वर्मा को यह मौका देकर बीजेपी एक बड़ा
वर्ग साध सकती है। नगर पालिका के चुनाव में भी एक बार उम्मीद ऐसी लग रही थी कि हर्षित वर्मा को ये मौका दिया जा सकता है, लेकिन हर्षित वर्मा को लगातार नेगोशिएट किया गया और अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक पंडितों का भी यह दावा है कि हर्षित वर्मा को नेगोशिएट करना, हर्षित वर्मा को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ सकता है। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि जो कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिला है, उनको निगम या आयोगों में मौका दिया जा सकता है, लेकिन ये बातें अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही। कुल मिलाकर मौजूदा समय में जो चर्चाएं चल रही थी, वो जंग बहादुर पटेल को लेकर कुछ ज्यादा ही चल रही थी। इसके साथ ही राम सिंह वर्मा, भुल्लन वर्मा के साथ रहने वाले तमाम ऐसे लोग थे जिनको पार्टी में मौका दे दिया गया। इन्हीं सब के बीच में चर्चा होती है दो ऐसे नामों की जिन्हें पार्टी में जगह नहीं दी गई, जिन्हें संगठन में जगह नहीं दी गई। उनमें से एक नाम था प्रमोद तिवारी, दूसरा नाम था संदीप गुप्ता, जो पहले से ही इस कार्यकारिणी में पदाधिकारी थे। हालांकि ये लोग उसी टीम के थे जिस समय अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद के जिला अध्यक्षों को ये मौका नहीं मिला, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार की कार्यकारिणी में इन दोनों लोगों के नाम नदारद दिखे, जिससे भी रोष साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। हालांकि इसके बीच में पहले विरोध के स्वर मुखर हुए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता वापस आ गए। उनका ये कहना है कि संगठन ही सर्वोपरि है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने चुप्पी साधी है, ये कहीं ना कहीं बता रहा कि ये चुप्पी आने वाले समय के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी जरूर साबित हो सकता है। हालांकि एक नाम को लेकर परिचर्चा तेज है। विजयानंद वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी थे, उन्हें महामंत्री का पद दिया गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा मीडिया प्रभारी को भी जिला महामंत्री बना सकती है। ऐसे में दूसरे पक्ष में खुशी की लहर तो देखी जा सकती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग नाराज हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यह विरोध के स्वर, खासकर रोहित सिंह का मामला जो है, कुछ ज्यादा ही विरोध में आ गया है, और जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह आगे चलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हालिया समय में अगर बात करें तो बाराबंकी के इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य स्तर पर भी चर्चाएं खूब ज्यादा तेज चल रही हैं, क्योंकि बाराबंकी जिला पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाला जिला माना जाता है, खासकर उस कारण से क्योंकि यह अयोध्या का प्रवेश द्वार है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति भी इसी दरवाजे से होकर गुजरती है, तो इसका इम्पैक्ट भी साफ तौर पर इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है। हालांकि कई पुराने चेहरों को इस संगठन में मौका दिया गया है, लेकिन कई नामों को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि दूसरे दल से आए लोगों को बड़ा मौका दे दिया गया है और जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको अनदेखा किया गया है। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम आग चल रही है, लेकिन इस पर अभी किसी तरह से पार्टी का कोई बयान नहीं आया। वो बात अलग है कि भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इसमें राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा एवं तमाम नेता पहुंचे थे और उन लोगों ने उनको बधाइयां दी। लेकिन ये विरोध का स्वर अभी थमा नहीं है, यह विरोध लगातार चल रहा है और ऐसे में इसका नुकसान, इसका खामियाजा सबसे बड़ा भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि इस तरीके का जो विरोध हुआ है यह भाजपा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बात अलग है कि इससे सपा को एक बड़ा लाभ पहुंच सकता है और आने वाले समय में सपा एक बड़ा गेम खेल भी सकती है। लेकिन कई राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि जब भी किसी प्रकार की कार्यकारिणी की घोषणा होती है तो उसमें से कुछ लोगों का नाम हटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो यह मानव स्वभाव है कि लोग विरोध करेंगे, लोग विद्रोह करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद सारी चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन यह घटनाक्रम उस समय हुआ है जब विधानसभा चुनाव के कुछ समय ही शेष है, या यूं कह लीजिए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब लगभग समझ लीजिए कि हर पार्टी विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी। उससे पहले बीजेपी का ये प्रयोग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान भी साबित हो सकता है। ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी, तमाम ऐसे नाम जिनको सक्रिय सदस्यता तक नहीं थी, उनको भी पद देने जैसे आरोप बीजेपी के ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है तो उसको लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनके साथ बातचीत क्यों नहीं की, संगठन ने उनसे बातचीत नहीं की, जिले के प्रभारी ने आखिर उन लोगों को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, यह एक बड़ा सवाल है। खासकर अगर बात करें तो भाजपा के तमाम नेता जो अन्य राजनीतिक दलों से आए थे उनको मौका दे दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार नेताओं के साथ रहते थे, कार्यक्रमों में साथ दिखते थे, उनको मौका नहीं दिया गया, ऐसा तमाम आरोप। शिवस्वामी वर्मा ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन्हें भी पद से मुक्त किए जाने के लिए उनका धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस कार्य को अच्छा करने के लिए चले थे वो कार्य ही खराब निकल गया है। उस कार्य को लेकर ही लगातार सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की जा रही और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर हम आपको बात करके बताएं तो भाजपा की घोषित नई कार्यकारिणी को लेकर एक बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है और नवनियुक्त जिला सोशल मीडिया संयोजक जो बनाए गए थे रोहित सिंह, उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया है और नेतृत्व पर यह आरोप लगे हैं कि चाल चरित्र व चेहरे को नजरअंदाज किया गया है। तो युवाओं में खासी पैठ मानी जाने वाले लोगों को अगर दरकिनार किया गया है, फिर चाहे उसमें हर्षित वर्मा हो चाहे रोहित सिंह हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह विरोध के स्वर बड़े स्तर पर मुखर हो सकते हैं। बहरहाल इस पर लोगों के विभिन्न प्रकार की राय है। आपकी क्या कुछ राय है कि हर्षित वर्मा जैसे चेहरे का नाम ना आना, रोहित सिंह के द्वारा इस तरीके का विरोध करना, जंग बहादुर पटेल को शामिल करना, तमाम ऐसे चेहरों को शामिल करना जो मूल कार्यकर्ता भी नहीं थे या किसी अन्य दल से आए थे, उनको लेकर जिस तरीके से विरोध के स्वर मुखर हैं, इससे बीजेपी को आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।